अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शहबाज गिल के केस में अचानक ड्रामाई मोड़ आ गया है और शहबाज गिल को अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने की बजाय अब जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। दौरान समाअत जो है नज़रसानी अपील भी दायर की पुलिस ने और वो भी मुस्तरद हो गई। यानी दो दरख्वास्तें पुलिस की मुस्तरद हो गई आज, जिसकी तवक्को नहीं थी। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये ड्रामाई मोड़ कैसे आ गया? पहले तो दरख्वास्त जब जिस्मानी रिमांड की मुस्तरद हुई और अदालत ने फ़ैसला महफूज किया, फिर बाद में अदालत ने फ़ैसला सुना दिया और जुडिशल रिमांड कर दिया कि जेल भेज दें। तो जेल जाते जाते रास्ते से फिर वापस शहबाज गिल को लाया गया और फिर बख्शी खाने भेज दिया गया। पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि जी नज़रसानी अपील हम दायर कर रहे हैं और हर सूरत में जिस्मानी रिमांड लेना है शहबाज गिल का। लेकिन नज़रसानी अपील जो थी, दरख्वास्त थी जो थी, वो भी मुस्तरद हो गई। ये कैसे हो गया? जज कैसे खड़े हो गए? यानी जजों ने स्टैंड ले लिया ना। पहले कल तक सूरत-हाल ये थी कि लग नहीं रहा था कि इनका कोई रिहाई का, कोई जेल भेजने का कोई फौरी तौर पर कोई चांस है। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन इनका रिमांड, पुलिस का रिमांड, जिस्मानी रिमांड पुलिस को मिलता रहेगा, इनसे मज़ीद तफ्तीश होती रहेगी। हुआ क्या हुआ, मैं जो अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, जो मैंने दोस्तों से भी बात की है, रिपोर्टर से भी बात की है, जो कोर्ट करते हैं, अदालतें कवर करते हैं, उन सीनियर दोस्तों से भी बात की कि भाई हुआ क्या आखिरकार। कल तक तो लग रहा था कि जजों ने बड़ा स्टैंड लिया हुआ है। अब जजों ने पुलिस को रिमांड नहीं दिया, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। हुआ क्या? हुआ ये है कि पुलिस ने केस ख़राब कर दिया है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरी स्टडी है इस केस की, मैं जो देख रहा हूँ, या रिपोर्टर्स भी ये कह रहे हैं कि पुलिस ने केस ख़राब कर दिया है। बना बनाया एक मजबूत केस जो है, शहबाज गिल ने ARY पर पाक फ़ौज के मुख्तलिफ रैंक्स में बगावत कराने और मुख्तलिफ रैंक्स को उकसाने की, बगावत पर उकसाने की कोशिश की। इसमें तो कोई शक नहीं है। इस पे मुकदमा बन रहा था और इसमें भी कोई शक नहीं है। मजबूत केस था, मुकदमा मजबूत था, मुकदमा बन भी गया। लेकिन ख़राब कैसे हुआ? ख़राब ऐसे हुआ, पुलिस ने ऐसे किया कि पुलिस ने जब शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया, उस वक़्त इनकी गाड़ी उसी वक्त ही छोड़ दी गई और इनके ड्राइवर को भी छोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ी गलती पुलिस की ये थी, यहाँ से हुई है कि भाई ड्राइवर को आप साथ ले जाते, गाड़ी भी ले जाते साथ थाने, और गाड़ी की तलाशी लेके गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, ये सारी चीज़ें जो भी फाइलें वाइलें होंगी यकीनन होंगी, गाड़ी में पड़े होते हैं, हर चीज़ पड़ी होती है, ज़्यादातर चीज़ें पड़ी होती हैं बहुत सारे लोगों की। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने उठाई नहीं। पुलिस ने सिर्फ शहबाज गिल को अकेले को उठा लिया और शहबाज गिल ने अपना मोबाइल भी ड्राइवर को दे दिया। वो पुलिस को बताया भी कि ड्राइवर को दे दिया है। अब ड्राइवर मिल नहीं रहा, इज़हारुल्लाह नाम है, पुलिस को ड्राइवर मिल नहीं रहा। ड्राइवर की बीवी को उठा के ले आए और बीवी की ज़मानत भी हो गई। अब ज़ाहिर है औरत की, खातून की ज़मानत तो होनी थी, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, खातून के नाते के होने के नाते के हिसाब से उसका तो बनता नहीं है। उसूलन, अखलाकन, कानूनन औरत को नहीं उठाना चाहिए था। ये पुलिस की दूसरी गलती थी। आपको अगर कोई बंदा मुल्ज़िम नहीं पकड़ा जाता तो ये आपकी अपनी नाअहली है ना, उसके घर वालों ने क्या कसूर किया? इसके हक़ में मैं भी नहीं हूँ कि किसी की ख़वातीन को उठाया जाए, हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इमरान खान उठवाते थे, फरियाल तालपुर को रात को हस्पताल से घसीट कर जेल भेज दिया गया था। मरियम नवाज़ के साथ क्या होता रहा? तो इमरान खान का अपना एक अखलाकी एक मयार है, वो अलग है। PTI वालों का अपना अखलाकी मयार है। ये गालम गलोच, ये घरों पे जाते हैं, फैमिलीज़ पर तक पहुंच जाते हैं, ये इनका अपना एक अखलाकी मयार है। लेकिन इन जमातों का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, JUI का ये मयार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि है या होना चाहिए। तो खातून की तो ज़मानत हो गई, ये भी पुलिस की नाकामी। एक उठाना नाकामी, फिर ज़मानत हो गई, ये भी नाकामी। अब ज़ाहिर है उठाया इसीलिए, ज़मानत के लिए तो नहीं उठाया था ना। और जो इज़हारुल्लाह नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा इनका, शहबाज गिल का,
ड्राइवर नहीं मिल रहा, ये पुलिस की नाकामी। पहले नाकामी ये कि इन्होंने उठाया नहीं, अगर ड्राइवर को भी साथ ले जाते तो बाद में छोड़ देते थाने से, लेकिन मोबाइल वगैरह सारा तलाशी लेके सारी चीज़ें ले जाते, मिल जाती तो इनके पास केस में बहुत सारे ऑथेंटिक सबूत और शवाहिद इनको मिल सकते थे। अब पुलिस शवाहिद ढूंढने में नाकाम रही है, नाकाम हो गई है। अब मोबाइल नहीं मिल रहा शहबाज गिल का, शहबाज गिल उनको कह रहा है मोबाइल से बात ही नहीं हुई, लैंडलाइन से बात हुई है। तो ये पुलिस ने अपना केस खुद ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से शहबाज गिल को रिलीफ मिल गया है और वो जेल चले गए हैं। जेल में क्या होगा, जेल में तो मार कुटाई होती नहीं है, तशद्दुद होता नहीं है। जेल में ये होगा कि जी कल परसों ज़मानत के लिए अप्लाई कर देंगे, ज़मानत हो जाएगी, अगर नहीं होती तो हाई कोर्ट में अप्लाई कर देंगे। हाँ जी, नीचे वाली कोर्ट से अगर मुस्तरद हो जाती है ज़मानत तो फिर हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट से मुस्तरद होती है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। मतलब ऑप्शंस तो हैं न पीटीआई के पास। तो हुकूमत ने तो चले शहबाज गिल के ख़िलाफ़, शहबाज गिल की बुनियाद पर नुक्ते आगाज़ बनाकर पीटीआई की तरफ बढ़ना चाह रही थी हुकूमत, इमरान खान की तरफ बढ़ना चाह रही थी, लेकिन ये सारा इन्होंने, पुलिस ने अपना सारा केस ख़राब कर दिया। तो अब इमरान खान को तो फ़िलहाल तो इस केस में तो हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि शहबाज गिल ने आज मीडिया जो टॉक की है, मीडिया से बात भी की है, वकला से अलग मीटिंग की है शहबाज गिल ने ये बयान दिया है जी, अदालत में भी, जज को भी और मीडिया को भी, कि मेरे पे तशद्दुद किया गया है। कमीज़ उठाकर जो है कमर पे तशद्दुद के निशानात भी अदालत को दिखाए हैं कि मेरे पे तशद्दुद किया जाता रहा है, सारी रात जगाया जाता रहा है और मेरे पे प्रेशर था, प्रेशर डालती रही है पुलिस कि आपके साथ और कौन है इस प्लान में, और इमरान खान ने आपको क्या हिदायत जारी की थी इस केस के हवाले से, और जो आपने मौक़िफ़ दिया है, जो फ़ौज के मुख्तलिफ रैंक्स में बगावत पर उकसाने के लिए जो आपने बयान दिया है आरवाई पे, इसके पीछे कहानी क्या है। ये प्रेशर डालते रहे हैं मेरे ऊपर कि इमरान खान का नाम ले, कि अगर वो है तो नाम लें। तो मैंने इनको कहा है मुसलसल कि भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस पे मैं अपने आप को गिल्टी महसूस करूं। ये शहबाज गिल के बकौल कि मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह नहीं बना, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। पहले ये सोशल मीडिया पे ये ख़बरें चलवाते रहे हैं कि जी मैंने भी जिक्र किया था अपने व्लॉग में, ये ख़बरें आ रही हैं, मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि जी इन्होंने वीडियो बयान रिकॉर्ड करा लिया है, वादा माफ़ गवाह बन गए हैं, बनने के लिए तैयार हो गए हैं और टिक नहीं सके अपने मौक़िफ़ पर। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सारी गलत बयानी है, मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया और मैंने कुछ किया ही नहीं है, कोई बयान ही नहीं दिया, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ या उनका नाम मैं क्यों लूँ। ये मौक़िफ़ अब उनका सामने आ रहा है। तो उनके जो वकला हैं उन्होंने भी कहा है कि जी हमने, क्योंकि वकला ने तो दरख्वास्तें ये दी कि जिस्मानी रिमांड पर न दिया जाए। एडवोकेट जनरल जो हैं वो भी अदालत पहुँचे हैं, उन्होंने भी दरख्वास्त की, उन्होंने भी कोशिश की कि इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाए, लेकिन उनको जिस्मानी रिमांड पुलिस को नहीं मिल सका है। और ये फ़िलहाल इस केस को, ये जो ड्रामाई मोड़ आया है केस में, फ़िलहाल तो आज का दिन जिस वक्त ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ, पुलिस की बड़ी नाकामी हुई है, बड़ी सुबकी हुई है पुलिस की कि वो रिमांड लेने में नाकाम हुई और वो तफ्तीश करने में भी नाकाम हुई और वो शवाहिद इकट्ठे करने में अभी तक नाकाम हुई है। पुलिस शहबाज गिल का मोबाइल हासिल करने में नाकाम हुई है, पुलिस शहबाज गिल के ड्राइवर को गिरफ़्तार करने में नाकाम हुई है। पुलिस ने गलती पे गलतियां की हैं। ये मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है या अंडरस्टैंडिंग है, या केस को जो मैंने दोस्तों से डिस्कस किया है, तो वो भी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि पुलिस बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुई है शहबाज गिल के मामले में। अब शहबाज गिल का केस तो कमज़ोर हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये कोई बच गए हैं, पीटीआई वाले बच गए हैं। पीटीआई वालों पे जो नज़ला गिरा हुआ है, जो मुश्किल वक्त आया हुआ है, ये मुश्किल वक्त चलेगा, क्योंकि इनके इक़दामात, इनके अमाल, इनके लक्षण ऐसे ही है कि इन्होंने आगे भी
भंड मारने हैं, भंड करने हैं, ब्लेंडर मारने हैं, आगे भी इसी तरह की चवलियाँ मारनी है इन्होंने, क्योंकि इनके साथ अब इस्टेब्लिशमेंट वो साथ नहीं दे रही, इदारे उस तरह साथ नहीं दे रहे जिस तरह पहले फैसिलिटेट करते थे। पहले इनकी बैसाखियाँ बनते थे इदारे, अब इदारे इनकी बैसाखियाँ बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये काबिल भरोसा नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है। न सिर्फ काबिल एतमाद नहीं है बल्कि नाअहल तरीन भी है। इन्होंने 3.5 साल पौने 4 साल जो हुकूमत की, उसमें जो इन्होंने इक़दामात किए, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की एहतसाब के नाम पे, जो करप्शन की और जो मुल्क की मईशत तबाह की, जो रुपया डीवैल्यू किया, आलमी सतह पे पाकिस्तान का जो इमेज ख़राब किया, इमरान खान ने इतने ब्लंडर किए कि इदारों के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह समझे एक किस्म के बन रहे थे। कभी अक़वाम मुत्तहिदा में बयान दे रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये वो इक़दामात मासूमियत के साथ, बड़ी बारीक बीनी के साथ, ये कोई गलतियाँ नहीं कर रहे होते। मेरा यकीन है इस बात पे, जो मैं समझ रहा हूँ, मेरी राय ये है कि इमरान खान गलतियाँ नहीं करते। इमरान खान जानबूझ के बारीक बीनी से वारदात डालते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ भी, मुल्क के ख़िलाफ़ भी, और बड़े मासूम बन के ये वारदात डाल रहे होते हैं और झूठ पे झूठ बोलने की तबलीग कर रहे होते हैं अपने साथियों को, और प्रोपेगेंडा, ये सारा कुछ ये पीटीआई का है। तो इदारे अब इनके इक़दामात को, इनकी नियतों को समझ चुके हैं, इदारे इनका साथ नहीं दे रहे, ये ब्लैकमेल करने पर तुले हुए हैं जी इदारों को कि इदारे साथ दें, उसी तरह ही हमारी बैसाखियाँ बने। ये सबसे बड़ी नाकामी है इमरान खान की कि इदारों ने इनको इतना बड़ा लीडर बना दिया। लीडर तो बना दिया है ना, क्राउड कितना आ रहा है इमरान खान के जलसों में, क्राउड तो आ रहा है, ये इदारों की मरहून मिन्नत है, लेकिन ये संभाल नहीं पा रहे। अभी भी वो कह रहे हैं कि जी इदारे साथ दें। तो भाई आप इदारों के बगैर सियासत नहीं कर सकते, आपको इतना बनाया, निज़ाम आपसे नहीं चल पा रहा, तो इससे बड़ी नाकामी नाअहली क्या हो सकती है इमरान खान की। इतनी बड़ी क्राउड, बड़े क्राउड के बावजूद वो अभी भी इदारों के मोहताज हैं, इदारों की तरफ देख रहे हैं, इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरा साथ दें, मेरी बैसाखियाँ बने। तो इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है। तो बहरहाल इनका मुश्किल वक्त अभी भी चल रहा है पीटीआई का, और आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। लेकिन फ़िलहाल शहबाज गिल के केस में पुलिस की नाकामी हुई है। पुलिस ने केस इसीलिए कमज़ोर कर दिया है क्योंकि इन्होंने ड्राइवर को फौरी तौर पर अगर वो गिरफ़्तार कर लेते, उठा लेते, अपने साथ गाड़ियाँ भी साथ ले आते, 1-2 गाड़ियाँ जो थीं उनमें से इनको शवाहिद मिल सकते थे, जो इन्होंने पुलिस ने मिस कर दिया। अब जानबूझकर मिस किया, किसी ने, कोई मिला हुआ है पुलिस का कोई बंदा, या कोई गलती हुई है पुलिस से, ये तो वक्त बताएगा। ये तो राना सनाउल्लाह गए हैं उम्रे पे, वापस आए तो चीज़ें कुछ सामने आएंगी। लेकिन पुलिस इस वक्त बहरहाल बड़ी परेशान है कि जी जिस्मानी रिमांड भी नहीं ले सके और हाथ से बंदा भी निकल गया। पुलिस ने 3-4 रातें रखा भी अपने पास, लेकिन शवाहिद अभी तक पुलिस प्रॉपरली जो शवाहिद होने चाहिए वो इकट्ठे करने में नाकाम हुई है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।